तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारा फैसला बदलने की? बाबा मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक बार वो, और वैसे भी सफाई देने की तुमने कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ी है। बाबा मैं क्या कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। कोई दलील नहीं। वो क्या कहना चाहता है आप एक बार? बाबा मैंने जो भी कुछ किया वो शौर्य की भलाई के लिए किया। मुझे तो लगा था कि आप शौर्य और सिमरन के बारे में। यशोदा, इससे कहो कि हम हर बात अच्छी तरह जानते हैं। शौर्य पर लगे एक खरोच की खबर हमें यहां बैठकर पता चलती है, तो क्या इतनी बड़ी बात हमें पता नहीं चलेगी? बाबा मैंने तो सोचा था कि अच्छा, हमारे बेटे में इतनी समझ आ गई है कि वो हमारे ही फैसले को बदल सकता है। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। क्या तुमने इसे नहीं बताया कि शौर्य और सिमरन के बारे में हम सब कुछ जानते हैं? बाबा माँ ने मुझे अभी भी सब कुछ पता है, लेकिन ये जानते हुए भी कि शौर्य सिमरन से इतना प्यार करता है, आपने ऐसा हुक्म क्यों दिया? यशोदा, हमें अपने बेटे को सफाई देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी उसको इतना कहेंगे कि हम गुस्से में अपने आपे से बाहर होकर नहीं, सोच समझकर फैसला लेते हैं। पर बाबा, बस! बस शंकर, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा हमारा अनुभव है, और आइंदा कभी कभी इस अनुभव को, हमारे फैसले को, हमारी कही किसी बात को चुनौती देने की हिम्मत मत करना। कभी नहीं। मंगल, सिमरन और कुलभूषण को खत्म कर दो। ध्यान रहे इस बार कोई चूक ना हो। हरिओम। माँ बाबा ऐसे नहीं कर सकते माँ, उन्हें रोकना होगा वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा माँ। आज तक इनके चेहरे पर इतना गुस्सा मैंने कभी नहीं देखा। अब इनके फैसले को बदलना किसी के बस में नहीं, मेरे बस में भी नहीं। मंगल, सिमरन और कुलभूषण को खत्म कर दो। इतनी बेबस हो गई हूं मैं। अपने बेटे का प्यार, सिमरन की जान भी नहीं बचा पा रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। इसी बात के लिए रो रही हो ना तुम यशोदा? रोने के अलावा तुम कर भी क्या सकती हो यशोदा?
फिर भले ही तुम्हारे बेटे का प्यार वहां हॉस्पिटल में मर क्यों ना जाए। तो क्या करूं मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं उन्हें लाख समझा चुकी हूँ, अब वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे, किसी के लिए भी नहीं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, अपना फैसला नहीं बदलेंगे वो। तो तुम्हें बदलना होगा यशोदा, तुम्हें बदलना होगा। तुम सिर्फ एक पत्नी ही नहीं, एक माँ भी हो, और अपने बच्चे की खुशी का बचाव करना एक माँ का कर्तव्य होता है। पर कैसे बचाऊं, कैसे? है कोई जवाब तुम्हारे पास? एक माँ की तरह सोचो यशोदा, माँ की तरह। जवाब खुद मिल जाएगा। माँ की तरह सोचो यशोदा, माँ की तरह। जवाब खुद मिल जाएगा। सिमरन और कुलभूषण को खत्म कर दो। नहीं, मैं शौर्य की खुशियों को खोने नहीं दूंगी। उसकी खुशियों की रक्षा उसकी माँ करेगी, जरूर करेगी। गुड मॉर्निंग सिटी हॉस्पिटल। देखिए, आपके यहाँ एक पेशेंट है कुलभूषण, उनसे जरूरी बात। श्योर मैडम, पर आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी रिश्तेदार बोल रही हूँ। ओके, जस्ट वेट। जी। हेलो। हेलो, कौन? सिमरन? हाँ, मैं सिमरन बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं बेटा यशोदा बोल रही हूँ, शौर्य की माँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। देखिए, मैं अब शौर्य से फोन मुझे दो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं यशोदा बोल रही हूँ, शौर्य की माँ। हो सके तो माफ कर दीजिए। आप कहिए कि आप क्या चाहती हैं? इससे पहले सब कुछ खत्म हो जाए, उसे बचा लीजिए। शौर्य के बाबा ने ना सिर्फ आपको बल्कि सिमरन को भी मारने का हुक्म दे दिया है। इस बार बचना नामुमकिन है। आप दोनों वहां रहे तो जान नहीं बचेगी। मैं विनती करती हूँ, वो शहर छोड़ दो। हाँ, ऐसा ही करूंगा। हाँ। लेकिन ये जानते हुए भी कि शौर्य सिमरन से इतना प्यार करता है, आपने ऐसा हुक्म क्यों दिया? सिमरन और कुलभूषण को खत्म कर दो। स्वाति, तुम यहाँ हो? बिना बताए अकेले ही घर से निकल आई? जानती हो बाबा को पता चला ना तो मेरी तो शामत आ जाएगी। चलो अपना मूड अच्छा करो और ये लो तुम्हारी सबसे पसंदीदा आइसक्रीम। ये क्या स्वाति, तुम
आइसक्रीम भी नहीं खा रही हो? देखो, अगर तुम नहीं खाओगी तो इसे मैं खा जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं खाई तो ये पिघल पिघल कर आत्महत्या कर लेगी। आत्महत्या कैसे करते हैं धर्मा? फालतू की बात छोड़ो, ये लो। रोना चाहती हो? रो लो, क्योंकि रोने से मन हल्का होता है। ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है धर्मा? कुछ दिनों पहले जो जिंदगी मैं जी रही थी, आज वो जिंदगी मुझे एक सपने की तरह लगती है। जब से वो हकीकत मैंने देखी है, उस हकीकत ने मेरे सपनों को, मेरी जिंदगी को झंझोड़ के रख दिया है। मैं सबसे कितनी दूर हो गई हूं धर्मा, कितनी दूर। और सोचो धर्मा, जब शौर्य भैया को ये सच्चाई पता चलेगी तो क्या बीतेगी उनके दिल पे? जब उन्हें पता चलेगा कि बाबा ने सिमरन को मारने के लिए, वो टूट जाएंगे धर्मा। और मैं जानती हूँ कि उनके दिल पर क्या बीतेगी, क्योंकि आज वही मेरे दिल पर बीत रही है। मैं क्या करूं धर्मा, मैं क्या करूं? ये पुलिस वाले कहाँ गए? ये सिमरन और उसके भैया कहाँ चले गए? सिस्टर, मिस्टर कुलभूषण अपने रूम में नहीं है। उन्हें कहीं शिफ्ट किया है क्या? उन्होंने डॉक्टर से बात करके डिस्चार्ज ले लिया है। लेकिन उनका ऑपरेशन तो अभी हुआ था और डॉक्टर ने तो उन्हें बेड से हिलने के लिए भी मना किया था। वो तो मैं नहीं जानती, बड़े डॉक्टर से परमिशन लेके वो चले गए हैं। बाबा, मुझसे गलती हो गई। बाबा, मैं आपसे माफी मांगने आया। बाबा, मामा जी, बोलो काशी। जी, नीचे डीके मिल्स के मजदूर आए हैं। मैनेजमेंट नहीं चाहता कि वो लोग फैक्ट्री में काम करें। बाबा, ये प्रॉब्लम सुलझाने का मौका मुझे दीजिए। मुझे वहां जाने दीजिए, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। मैं एकदम। हम चाहते हैं तुम सुलझाओ काशी। फैक्ट्री के संचालकों को
मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। मजदूरों को उनकी दिहाड़ी मिलनी चाहिए। जी मामा जी। बाबा ये काम काशी के बस का नहीं, ये काम और बिगाड़ देगा। और आपके क्या हुआ शंकर, तुमने माफी मांगी या नहीं? उन्होंने माफ कर दिया ना? शंकर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कहा तुम्हारे बाबा ने? मैंने बाबा को खो दिया। मेरी एक गलती ने बाबा को मुझसे दूर कर दिया। उनकी मौजूदगी हमेशा मेरे साथ रहती है। आज वो मेरे सामने थे और फिर भी मैं अकेला था। मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहता। जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैं हूं माँ। ना ही मैं शंकर पर दबाव डालती और ना ही शंकर मंगल को बाबा के हुक्म के खिलाफ जाने के लिए कहता। ये सिमरन और उसकी फैमिली किधर गई? आप कौन है? शौर्य। वो साहब जी और मैम साहब तो अभी अभी एयरपोर्ट गए हैं। एयरपोर्ट? हाँ, पर हाँ, सिमरन मैम ने आपके लिए चिट्ठी दी है। शौर्य, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि आज ये दिन देखना पड़ेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, शायद खुद से भी ज्यादा। तुम्हारे साथ बिताए हुए 3 साल शायद मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे, लेकिन अब मैं उन्हीं पलों को जिंदगी भर कोसूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। अब ना ही मुझे फ़ोन करने की कोशिश करना और ना ही मुझे ढूंढने की। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रही हूँ तुमसे दूर। अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, सिमरन।